बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विजिटिंग पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और जो आजकल के पेपरों में इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ध्यान दो। साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, मतलब 3 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान देंगे बच्चों, देखो ध्यान दो बच्चों, यहां तक बच्चों ये दिखाई दे रहा है बोर्ड में। तो वो 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो बच्चों ध्यान देंगे जब 16 वर्ष में कितने गुना हो रही है, 2 गुना। 16 वर्ष में बच्चों कितने गुना हो रही है, 2 गुना। और साधारण ब्याज पे बच्चों सिंगल सिंगल बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज में डबल। अगले वाले 16 वर्ष में बेटा ये जब 2 से 1 गुना और बढ़ेगी तो कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। और यही मुझसे पूछा कि 3 गुना कितने वर्ष में होगी, 16 और 16 कितने वर्ष में होगी बच्चों, 32 वर्ष में। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों सही, वो कितना होगा, 32 ईयर्स, यानी कि 32 ईयर्स। तो क्वेश्चन को एक बार फिर समझेंगे। देखो सवाल में कहा कि कोई राशि 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में बच्चों, 16 वर्ष में। तो देखो बच्चों 16 वर्ष में वो 2 गुनी हो रही है, तो अगले वाले 16 वर्ष में बच्चों में 1 गुना और बढ़ेगी, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितने गुना हो गई, 3 गुना। और कितने वर्ष में हो गई, 16 और 16 बच्चों 32 वर्ष में। आगे चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर दूसरा बच्चों मेरे पास ये है, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है। तो ध्यान दो बच्चों कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। एसएससी, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट जैसे एग्जामों में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो ध्यान दो, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको फ्रैक्शन से कर लीजिएगा या इसको आप फॉर्मूले से कर लीजिएगा। अब देखो, अगर बच्चों मैं इसको फ्रैक्शन से करूं तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास बच्चों कितने प्रतिशत है, 10%। 10 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो देखो 10/100 का मतलब बच्चों 10 ही का ना 10, 10 नहीं 100। तो बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास 10 से कितना हो गया, 11। अब देखो कम से कम ऑप्शन हमारे पास इसमें 3 वर्ष, 2 वर्ष। अगर मैं 2 वर्ष लेके देखो 10 से 11 अगर मैंने और लिया तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, 10 नहीं कितना 100 और 11 का वर्ग बच्चों कितना हुआ, 121। मैंने बच्चों ये 3 साल क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 ढाई 100 ढाई कितना हो जाता, वो 1000 हो जाता, और 11 का घन 1331 हो जाता, जो वैल्यू बहुत ज्यादा आती। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और ये वाली वैल्यू मिश्रधन यानी कि अमाउंट। क्वेश्चन में कहा गया कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए, हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, 100 रुपए। तो मैं कहूंगा बच्चा कि 100 की यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 2000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चों, 20 के बराबर। जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो 20 के बराबर होगी। तो बच्चों अगर मैं 20 की गुणा यहां कर दूंगा मेरे पास तो 0, और ये 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4 और 2 ही का ना 2। तो बच्चों देखो 2420 रुपए निकल के आए या नहीं आए। अगर इस 20 की गुणा यहां करूंगा तो बच्चों ये पूरे 2000 रुपए निकल के आए या नहीं आए। तो इसका मतलब 1 और 1 कितने वर्ष के लिए बच्चों, 2 वर्ष। तो मेरे पास सही उत्तर क्या होगा बच्चों, 2 वर्ष। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों की, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को दिखाई दे रहा बोर्ड में पीछे नीचे तक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे क्वेश्चन की ओर बच्चों मैं चलूंगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, देखो शुरू के जो 2 क्वेश्चन है बच्चों वो मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलूंगा। 17 की पावर 200 यानी कि 17 की घात कितना है बच्चों, 200
को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कि 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। कई बार पेपरों में पूछा गया है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर मैंने आपको एक शॉर्टकट बता रखा बच्चों कि अगर मेरे पास घात, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं बच्चों। अगर घात मेरे पास सम है तो बच्चों मैं 2 और 4 लूंगा यहां पर, और विषम है तो बच्चों में क्या लूंगा 1 और 3 लूंगा। इसी तरह से चलता रहेगा। अब 17 की पावर कितना 200, तो बच्चों घात सम है या विषम है। इवन नंबर से 2 से कट जाएगा तो बच्चों में 17 की पावर कितना लूंगा 2, तो 17 की पावर 2 कितना 289, जो 18 से भाग चला जाएगा। अगर ये वैल्यू इस 18 से छोटी होती तो फिर कितना रखता 4, और छोटी होती 6। जब मैं 289 को बच्चों 289 को 17 से भाग करूंगा तो 17 का ना कितना बच्चों 17, यहां पर ये 9 और यहां पर 1, और यहां पे बच्चों मेरे पास देखो ध्यान दो, ये 17 का जो वर्ग निकल के आएगा बच्चों कितना निकल के आएगा, ये 289 निकल के आएगा। और जब बच्चों में इस 289 को, देखो ध्यान दो, इस 289 को बच्चों में कितने से भाग करूंगा, भाग करनी थी मेरे को 18 से। जब मैं इसे 18 से भाग करूंगा तो 18 का ना 18, बचा कितना है 109, 18 छक्का बच्चों 108, तो रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 1। तो मेरा जो सही आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला वाला। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी जी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 में ही, या मैं कह सकता हूं कि दो संख्याओं में जो अनुपात है वो 5 अनुपात किसके अनुपात में है 6 में। इनका मैसे जिसे हम बोलते हैं एचसीएफ, मैसे को बोलते हैं एचसीएफ कितना है बच्चों 4 है। तो एलसीएम कितना होगा इनका, लैसे बच्चों मुझे निकालना है कि ये लैसे मेरे पास कितना होगा। अब ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया मेरे पास कि दो संख्याएं, तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चों, तो इनको मैं मिटा देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व करा दूंगा। अब आप ध्यान दो, क्वेश्चन में कहा गया बच्चों कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 5 अनुपात बच्चों कितना है 6, ये रहा। और इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ यानी कि मैसे कितना है बच्चों 4, तो लैसे हमें बताना है। देखो ध्यान दो, मैसे जब लैसे मैसे आपने टॉपिक पढ़ा बच्चों, तो उसमें मैसे की जो परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। यानी कि मैसे जो होता है बच्चों वो सब में क्या होता है कॉमन होता है। तो अगर ये दोनों संख्याएं रही होंगी तो इन दोनों संख्याओं का जो मैसे होगा बच्चों कितना होगा 4। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का कॉमन होगा 4। तो 4 की गुणा बच्चों में इसमें भी करूंगा और 4 की गुणा में इसमें भी करूंगा। तो मेरे पास जब मैं गुणा दोनों जगह करूंगा तो 5 चौक कितना हुआ बच्चों 20 और 6 चौक कितना हुआ 24। तो अगर कोई मेरे पास ये पूछता कि वो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या आ जाती 20 और 24। अब मैं 20 और 24 का बच्चों एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास 120। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सी। आराम से आप बैठ के एलसीएम यहां से ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये है बच्चों कि संख्याओं 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16 को अवरोही क्रम में लिखें। देखो दो कंडीशन होती है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम को, और डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बड़े से छोटे की ओर को। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, मुझे आरोही क्रम लगाना है तो बड़े से छोटा। तो यहां पर बच्चों मेरे पास लिखा है देखो 2/7, 3/8, और बच्चों ये मेरे पास लिखा है दूसरा 5/11, उसके बाद बच्चों ये 9/16। अब आप ध्यान दोगे, जो कंडीशन में बताने जा रहा हूं शॉर्टकट वो तभी काम करेगा जब ये नीचे वाला पद हर बार ऊपर वाले से बड़ा होगा। देखो 7 2 से बड़ा है, 8 3 से बड़ा है, 11 5 से बड़ा है, 16 9 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन नीचे वाली हर बार बड़ी है
तो शॉर्टकट काम कर जाएगा। अगर बड़ा नहीं है तो फिर जैसे दे रखा बच्चों वैसे की वैसी भाग करके लिख दो। अब देखो इन दोनों का अंतर कितने का डिफरेंट बच्चों, 5 का। अगर मैं इस ऊपर वाले पद को 2 को मैं 5 से भाग करूंगा तो पॉइंट लगाया 0, तो 5 चौक कितना हुआ बच्चों 20। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई है कितनी आई 0.4। इन दोनों का अंतर कितने का है बच्चों 6 का। 3 और 8 का अंतर कितने का बच्चों 5 का। अगर मैं इस 3 को ऊपर वाले को 5 से भाग करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा 0, तो 5 छक कितना हुआ बच्चों 30। तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी 0.6। मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ की 5 और 11 का अंतर कितने का है 6 का। अगर मैं 5 को 6 से भाग करूंगा तो पॉइंट लगाऊंगा 0, 6 8 48, बचा कितना 2 और 6 3 18। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी निकल के आई 0.83। और 9 और 16 का अंतर कितने का है बच्चों मेरे पास ये 7 का। अगर मैं 9 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 ही कना 7, 9 में से 7 घटाया 2 और 7 ही कना। देखो यहां पर देखो गड़बड़ थोड़ी हो गई। 9 और 16 का अंतर कितने का है 7 का। 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 7 ही कना 7, 9 में से 7 घटाया 2 और 7 दूनी 14। तो ये कितना जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि हमारे पास एक पॉइंट कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों की। अब बताना कौन सा क्रम है बच्चों अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है बड़े से छोटे की ओर सबसे बड़ा। तो इसमें बच्चों मेरे पास सबसे बड़ा कौन सा 1.2 बना किससे 9/16 से। तो मैं कहूंगा कि 9/16। उसके बाद बच्चों मेरे पास देखो ध्यान दो, इसके बाद बच्चों देखो ध्यान दो, इससे छोटा कौन सा 0.83 यानी कि 5 कितना बच्चों किससे बना है मेरे पास ये 11 से। देखो ध्यान दो यहां पर फिर सुनिए बच्चों, ये वाली वैल्यू मेरे पास देखो आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे बड़ा 1.2 और 1.2 है ये बना किससे 9/16 से। तो 9/16। उसके बाद बच्चों इसमें कौन सा बड़ा 0.83 इसके बाद तो 5/11 से। फिर बच्चों इसके बाद ये 3/8 आएगा और फिर आएगा 2/7। तो देखो 9/16। देखो यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कि 9/16 हमारे पास छोटा है किससे 5 कितना है बच्चों ये 11। इसको आप ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन 5 कितने कर लेंगे 11, 7 लिखा है क्योंकि 5/7 तो कहीं है ही नहीं। उसके बाद बच्चों 3/8 और फिर कितना 2/7। सही है। अब यहां पर मेरे पास जो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला होगा ए। देखो ध्यान दो 9/16 बड़ा है किससे बच्चों 5/11 से, बड़ा है 3/8 से। और बच्चों इसके बाद मेरे पास ये बड़ा है किससे बच्चों 2/8 से। तो यहां पर इसको अवरोही क्रम में इन्होंने लिखा था बच्चों, मैं जब भी देख रहा हूं इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या हो गई है, ये हमारे पास जो क्रम लिखा गया है ये छोटे रूप में लिखा गया है, जबकि बड़े रूप में बच्चों ये ऐसे बनना चाहिए था कि इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह वाला मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए एक ऑप्शन होगा मेरे पास इसमें से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से वाले ऑप्शन को टिक करूंगा मैं, ई वाले को। क्यों कि ये जो ऑप्शन है कि 9/16 छोटा है 5/11 से, जबकि हमें बताना है अवरोही क्रम बड़े से छोटा। तो हमें कहना था कि 9/16 बड़ा है 5/11 से, बड़ा है 3/8 से, बड़ा है किससे 2/7 से। ये ऑप्शन ऐसा है नहीं, तो बच्चों हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए और शानदार टेक्निक जानने के लिए हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।